पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं औरत, सावित्रीबाई फूले ये आपकी है दौलत। क्योंकि सावित्रीबाई देश की पहली महिला शिक्षिका थीं जिन्होंने घर की बंदिशों को तोड़कर लड़कियों को पढ़ाने का साहस किया। फूले ने ये हिम्मत तब की जब लड़कियों को पढ़ाना गैर जरूरी माना जाता था। आज सावित्रीबाई फूले की जयंती है, जिन्हें सिर्फ एक शिक्षिका होने पर ऐसा प्रतीत कराया गया जैसे कि वो एक आरोपी हैं और कोई अपराध कर रही हैं। भला किसी शिक्षिका पर सिर्फ इसलिए कीचड़ फेंका जाए और राह चलते गाली दी जाए क्योंकि वह लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाने का साहस कर रही थी, इस पर भला कौन भरोसा करेगा। लेकिन यह पौने 200 साल पहले का सच है। ये घटना उस समय की है जब एक स्त्री, और वह भी छोटी जाति की, महिलाओं के बीच अज्ञान का अंधियारा दूर करने के लिए घर से निकली थी और पहली शिक्षिका बनकर सावित्रीबाई फूले के रूप में सामने आई थी। सच तो ये है कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह प्रथम थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव में जन्मी सावित्रीबाई फूले को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। एक दिन वे अंग्रेजी की किताब को लेकर पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें देख लिया और किताब को फेंक कर उन्हें डांटा। लेकिन सावित्रीबाई को उनकी डांट से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तभी प्रण ले लिया था कि वे शिक्षा लेकर ही रहेंगी। सौभाग्य से उनकी शादी भी ऐसे इंसान से हुई जिसका जन्म ही समाज सुधार और सामाजिक कुरीतियों के विरोध संघर्ष के लिए हुआ था। ज्योतिबा ने इसकी शुरुआत घर परिवार से अशिक्षित पत्नी को शिक्षित करके की, जो कि अपनी शादी के समय बिल्कुल निरक्षर थीं। उन्होंने अपने पति के साथ महाराष्ट्र में भारत में महिलाओं के अधिकार को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिला सशक्तिकरण की सच्ची नायिका बनकर समाज में उभरी। उनके साहसी कदम में एक कदम ये भी था कि 1890 में पत्नी बेटी द्वारा पति और पिता को मुखाग्नि देने की खबर उस समय किसी स्त्री के लिए व्यापक विरोध का विषय माना जाता था। लेकिन उस समय सामाजिक कुरीतियों, अगड़ों पिछड़ों, छुआछूत, पुरुष महिला के बीच भेदभाव, सती प्रथा, भ्रूण हत्या आदि के खिलाफ जीवन पर्यंत से संघर्ष कर रही सावित्रीबाई फूले पति ज्योतिबा फूले के निधन के बाद अंतिम संस्कार को लेकर हो रहे विवाद के बीच आगे आई थीं और चिता को अग्नि देकर संदेश दिया था कि स्त्री के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है, उसे कमतर ना समझें, उसके लिए सब संभव है।